Which forces of attraction is represented by dotted lines between the molecules of the given compound? हमें ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। डॉटेड लाइंस क्या है, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स है, इसलिए ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। इसलिए हमारे दो आंसर शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, दैट इज आइदर ए और सी। क्योंकि ये जो फोर्स है ये बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान है, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स है इसलिए। Next question. In a molecule of ethyne, how many electron pairs are involved in the bonding between carbon-carbon atom? Ethyne is C2H2 और हमसे कार्बन कार्बन एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन पेयर्स पूछे थे तो वो 3 थे, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, दैट इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन. In which of the following pairs do both compounds have ionic bonding? एलिमेंट्स जो होते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के, वो मेटल्स होते हैं, उनके पास टेंडेंसिटी होती है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करना और पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाना, दैट इज कैटाइन। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, क्योंकि कैल्शियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है और पोटेशियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो इसलिए दोनों आयनिक बॉन्डिंग बनाते हैं और हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है बी। Which of the following type of bonding exists in the given molecules? हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर हो रहे हैं बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम, तो शेयरिंग और ये इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए जो इसका आंसर है वो है कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और इस वाले ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, तो कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑन आयोनाइजेशन फॉर्म्स अ कैटाइन एक्सेप्ट, हमें पता है ऑक्सीजन ग्रुप 16 से बिलोंग करता है, उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं ताकि वो एनाइन फॉर्म कर सके, वो गेन कर सके इलेक्ट्रॉन का, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, दैट इज ऑक्सीजन। Next question. When ammonia NH3 react with hydrogen ion H positive, it forms ammonium ion NH4 positive. A coordinate covalent bond is formed in ammonium ion because कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, दैट इज नाइट्रोजन प्रोवाइड अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन आयन। नाइट्रोजन जो ना अपना लोन पेयर डोनेट करा है हाइड्रोजन आयन को, इसलिए डी इसका करेक्ट आंसर है। Which of the following pairs of molecule has double covalent bonds in their structure? ऑक्सीजन में हमें डबल बॉन्ड दिख रहा है बट HCl में हमें सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, तो ए इसलिए हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट इज अमोनिया एंड नाइट्रोजन. अमोनिया में हमें सिंगल बॉन्ड नजर आ रहे हैं 3 और नाइट्रोजन में हमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड नजर आ रहा है, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है वाटर एंड C2H2, दैट इज इथाइन. इथाइन में हमें एक ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड नजर आ रहा है, वाटर में 2 सिंगल बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड में हमें क्या नजर आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में हमें 2 डबल कोवलेंट बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स, और C2H4 दैट इज इथीन. इथीन में भी हमें एक डबल कोवलेंट बॉन्ड नजर आ रहा है बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा होता है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, जब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, फ्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ जब बॉन्डिंग करता है तो उसमें हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। तो यहाँ हमें किस में ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन मिल रहा था, सिर्फ ऑप्शन बी में हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन साथ नजर आ रहे थे, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, दैट इज CH3OH, चूँकि इसमें हमें ऑक्सीजन मिल रहा था और हाइड्रोजन भी। Next question. Which of the following ionic compounds is represented by the given dot and cross structure? अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो तो 20 है, 20 इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूट्रल एटम में तो प्रोटॉन भी 20 होंगे, तो 20 किसका एटॉमिक नंबर होता है, कैल्शियम का। और अगर आप यहाँ पे काउंट करो तो यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है, 17 इलेक्ट्रॉन्स, 17 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स न्यूट्रल एटम में 17 ही प्रोटॉन्स होंगे, तो 17 किसका एटॉमिक नंबर है, क्लोरीन का, इसलिए जो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड।
और हमें कैसे पता चला कि हमें इसी तरह लेना है? वैसे तो एटॉमिक नंबर से हमें पता चल जाता है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज होते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पे गेन हो रहा है, तो हमें पता है मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो इसलिए हम शॉर्टलिस्ट करें सी, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। Which of the following types of bond is formed when a metal react with non-metal? It's ionic bond. जब मेटल रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल्स के साथ, क्यों? क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए जो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड्स बनते हैं वो होते हैं आयनिक बॉन्ड्स, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग इज फॉर्म व्हेन टू एटम्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद ईच अदर? अगर आप यहाँ पे नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो 5 है, ठीक है, और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो क्या करेंगे, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयरिंग कर लेंगे, ठीक है, और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, दैट इज ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन रिएक्शन एच आइन एक्ट एज एन एक्सेप्टर, क्यों? नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो हाइड्रोजन ने क्या किया, एक्सेप्ट किया है, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, दैट इज एक्सेप्टर। यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, डोनर है, जो अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, और हाइड्रोजन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, और हमसे हाइड्रोजन आइन पूछा था, तो यहाँ पे वो एज एक्सेप्टर काम कर रहा है, इसलिए यहाँ का जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, दैट इज एक्सेप्टर।